नमस्कार। आनंद परमार क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के बेस्ट करंट अफेयर। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के बेस्ट करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, नाबार्ड ने क्रेडिट समर्थन बढ़ाने के लिए किस बैंक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए? ठीक है, तो नाबार्ड ने क्रेडिट समर्थन बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि समझौता किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसका मुख्यालय है मुंबई में और जिसके अध्यक्ष अभी अभी नए बने हैं, जिनका नाम है दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा, ठीक है। इसकी टैगलाइन है स्टेट बैंक की हर भारतीय बैंक। तो ये स्टेट बैंक ने और नाबार्ड के बीच में हुआ है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, जो अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। ये नाबार्ड का फुल फॉर्म है। नाबार्ड का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है और नाबार्ड के अध्यक्ष जो हैं वो है गोविंद राजुलू, ठीक है। तो एसबीआई के दिनेश कुमार खारा और नाबार्ड के हैं गोविंद राजुलू, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया गया 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को। इस बार इसकी थीम क्या थी? इस बार इसकी थीम थी मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने किस एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो डीआरडीओ ने जिस एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है उसका नाम है रुद्रम, ठीक है। और ये इसका परीक्षण कहाँ पे किया? इसका जो परीक्षण किया वो उड़ीसा में किया, व्हीलर द्वीप पे। व्हीलर द्वीप एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हीलर द्वीप कहाँ है, तो व्हीलर द्वीप उड़ीसा में है, ठीक है। इसको एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप भी कहते हैं, इसलिए अब्दुल कलाम रामेश्वरम साइड से थे, तो एग्ज़ाम में रामेश्वरम वगैरह टिक मत कर देना, तमिलनाडु वगैरह। एपीजे अब्दुल कलाम उड़ीसा में है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है। तो व्हीलर द्वीप और एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप दोनों एक ही हैं और ये उड़ीसा में है, ठीक है। और ये एक विमान से सफल परीक्षण किया है इसका, तो उस सुखोई विमान से इसका परीक्षण किया है, ठीक है। एम्बेडेड होती है वो उसमें। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 में किसने टॉप किया? फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में पिछले 13 साल से भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी। तो टॉप किया है मुकेश अंबानी ने। सेकेंड नंबर पे है इसमें गौतम अडानी, ठीक है, अडानी ग्रुप के चेयरमैन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डाक दिवस, अब देखिए विश्व डाक दिवस होता है जो मनाया जाता है 9 अक्टूबर को, और उसको एक दिन बाद ही हम मनाते हैं 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस। राष्ट्रीय डाक दिवस हम 1854 में जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने डाक विभाग की स्थापना की थी भारत में, तो इसलिए हम मनाते हैं 10 अक्टूबर को, ठीक है, 10 अक्टूबर को। अब जो डाक विभाग का जो पिन होता है उसके बारे में एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। जो पिन नंबर होते हैं हमारे पिन नंबर जो है होते हैं 6 अक्षर के होते हैं, ठीक है। तो 6 अक्षर के होते हैं, उनमें जो पहला डिजिट है वो आपके क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, और जो दूसरा डिजिट होता है वो उप क्षेत्र को, और तीसरा डिजिट जो होता है आपके पिन नंबर में वो जिले को, और बाकी जो अंतिम 3 डिजिट होते हैं वो आपके डाकघर है उसकी जानकारी देते हैं, ठीक है। यानी कि आपके पिन कोड 6 डिजिट के हैं, तो उसमें ये पहला डिजिट है क्षेत्र को, दूसरा उप क्षेत्र को और तीसरा जिले को, और बाकी के 3 उस डाक विभाग को। अब जैसे कि मैं मध्य प्रदेश के शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में हूँ, ठीक है, तो मेरा पिन कोड यहाँ पे, और शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में भी एक गांव का हूँ मैं, तो मेरा पिन कोड ये है। यानी कि जो 4 है ये मेरे क्षेत्र को दर्शाएगा, और 6 वाला भी मेरे क्षेत्र को, और जो 5 है ये मेरे डिस्ट्रिक्ट को दर्शाएगा, ठीक है, और लास्ट के 3 डाकघर को। यानी कि आप शाजापुर के किसी भी गाँव का पिन कोड देख लें, किसी भी गांव का पिन कोड देखें तो उसमें शुरू के ये जो डिजिट है 4, 6, 5 ये आपको सेम ही मिलेंगे, ठीक है। आप किसी भी शाजापुर के किसी भी गांव का मिला के देख लें,
ठीक है। और अगर आप एमपी के देखेंगे तो 4 से ये 4 जो है आपको 4 सब में मिलेगा, ठीक है, 4 से स्टार्ट है। तो ये कुछ ऐसा है, भीकाजी कामा द्वारा ये किया गया था। चलते अगले क्वेश्चन पे। के उषा का निधन होगा, यह कौन थी? के उषा ये पूर्व न्यायाधीश थी और ये केरल की पहली महिला न्यायाधीश थी, ठीक है। उच्च न्यायालय में केरल की पहली महिला न्यायाधीश थी के उषा, जिनका निधन हो गया है, ठीक है। तो केरल की थी ये, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के जो सीएम है वो है पिनराई विजयन और केरल के राज्यपाल है वो है आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। केरल का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। और जो केरल है वो भारतीय तट पे, जिसको हम सह्याद्री बोलते हैं, यहाँ पे केरल बसा हुआ है, ठीक है। केरल की एक झील बहुत फेमस है, अष्टमुडी झील। और अगर केरल के बारे में आपको नदी बताऊँ तो पेरियार नदी केरल की सबसे बड़ी नदी है, पेरियार डैम भी है यहाँ पे, ठीक है। तो केरल के बारे में इतना ही। चलते अगले क्वेश्चन पे। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की है उत्तराखंड ने, उत्तराखंड ने, ठीक है, उत्तराखंड ने। ये योजना बेसिकली क्या है, जो युवाओं हैं, युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करेगी और हरित ऊर्जा को उत्पादन को बढ़ावा देगी, ठीक है। तो ये स्वरोजगार योजना उत्तराखंड ने शुरू की है। उत्तराखंड, आप जानते हैं 9 नवंबर को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। 9 नवंबर को उत्तराखंड और यूपी अलग अलग हुए थे। सीएम है यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के जो राज्यपाल है उनका नाम है बेबी रानी मौर्य, बेबी रानी मौर्य, ठीक है। राजधानी उत्तराखंड की देहरादून, ठीक है, राजधानी उत्तराखंड की देहरादून। और एक और राजधानी है इसकी, 2 राजधानी है, एक है गैरसैंण जिसको भविष्य की राजधानी बोला जा रहा है उत्तराखंड की, ठीक है। उत्तराखंड में गंगोत्री से निकलती है गंगा, यमुनोत्री से निकलती है यमुना। तो उत्तराखंड में ही गंगा और यमुना का जो उद्गम स्थान है वो है, ठीक है। चिपको आंदोलन जो है वो भी उत्तराखंड से ही शुरू हुआ था। और बता दूं अगर आपको उत्तराखंड के बारे में, तो नंदा देवी जो चोटी है भारत की सेकंड सबसे लार्ज हाईएस्ट पीक, वो उत्तराखंड में ही है। टिहरी डैम उत्तराखंड में है जो भागीरथी नदी पर है। राष्ट्रीय उद्यान, देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो जिम कॉर्बेट था वो उत्तराखंड में ही था। राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वैली ऑफ फ्लावर होता है, वैली ऑफ फ्लावर और साइलेंट वैली, दोनों में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं लोग। तो वैली ऑफ फ्लावर है उत्तराखंड में और साइलेंट वैली है केरल में, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा इन्फॉर्मेशन। 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब किसने जीता? 2020 का फ्रेंच ओपन जानते हैं आप, साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस के सबसे बड़े टूर्नामेंट। सबसे पहले होता है साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन ओपन और फिर होता है यूएस ओपन, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया था, अब ये फ्रेंच ओपन भी हो गया। तो ये फ्रेंच ओपन किसने जीता है? फ्रेंच ओपन जीता है राफेल नडाल ने। राफेल नडाल ही जीत रहा है पिछले कई सालों से फ्रेंच ओपन, ठीक है। तो फ्रेंच ओपन जीतने के साथ राफेल नडाल ने टोटल 13 फ्रेंच ओपन जीत लिए हैं और टोटल 20 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं। तो टोटल 20 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले एक रोजर फेडरर थे, तो रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है अब राफेल नडाल ने, ठीक है। तो ये पुरुष सिंगल में तो राफेल नडाल जीते हैं और इन्होंने किसको हराया है? आपके लिए इंपॉर्टेंट है किसने जीता है, किसको हराया है, ठीक है। मेंस सिंगल, वुमेन सिंगल और इनकी कंट्री का नाम, इतनी सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंच ओपन वगैरह जो ओपन होते हैं इनमें। तो राफेल नडाल जीते हैं, इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया है, नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं, ठीक है। और वुमेन्स में बात करें तो ये जो पहला ऑप्शन से ईगा स्विएटेक ये पोलैंड की हैं, इन्होंने हराया है सोफिया केनिन को जो अमेरिका की हैं, ठीक है। तो राफेल नडाल ने हराया है जोकोविच को जो सर्बिया के हैं और ईगा स्विएटेक ने हराया है जो पोलैंड की है सोफिया केनिन को जो यूएसए की हैं, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। तो ठीक है, फिर आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में करके बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर हमारे वीडियो में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो, ठीक है। और आपकी हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए कमेंट करके बताइए। तो ठीक है, हम बड़े इंटरेस्ट से आपकी कमेंट वगैरह देखते हैं और हमें मोटिवेशन मिलता है उससे काफ़ी। तो बाय फिर।